प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नेपाल की तर्ज पर रेंजी प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही थी। वहीं इस खुलासे के होते ही अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, स्पष्ट है कि कुछ दिन पहले भी एक मामला सामने आया था, रैगिंग का मामला। एक अमन पटेल करके जो लड़का था, उसके माध्यम से ये रैगिंग हुई थी। और उस समय जब शिकायत हुई थी बच्चे की, तो कुलपति के पास शिकायत हुई थी, कुलगुरु के पास। और शिकायत के बाद कुलगुरु का कहना था कि हम लोगों ने उसको बाहर कर दिया, उस पर कार्रवाई करी और पेनल्टी, उस पर कुछ पेनल्टीज बनाई। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि जब यहाँ से नोटिस गया आईटी डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में जब लेटर कुलगुरु का गया, तो वहां पर उसको कोई सीरियस मोड पे नहीं लिया। मतलब वहाँ के वार्डन ने कोई सीरियस मोड पे, ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई पेनल्टी ली गई। तो मेरा ये मानना है कि आप जब कुलगुरु वहां पर लेटर भेज रहे हैं कार्रवाई के लिए, तो वहां से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं होता है, क्यों उन बच्चों को बाहर नहीं किया जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर डीएवी में किसी प्रकार की ऐसी रैगिंग का मामला आता है, तो अनुशंसा होनी चाहिए। और बच्चों के प्रति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु को भी सोचना चाहिए इस बारे में। इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों होती है, क्यों देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को एक रैगिंग का अखाड़ा बनाया जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि हमेशा बच्चा वहाँ पढ़ने आता है, ना कि सीनियर्स जो बच्चे वहाँ पर रैगिंग करते हैं, उन रैगिंग के कारण बच्चा प्रताड़ित होता है। बच्चा फिर डरता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हम क्यों पढ़े उस चीज के लिए। और जब वो कार्रवाई की मांग करता है, तो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती और बोला जाता है कि हमने कार्रवाई की। तो मेरा स्पष्ट यही है कि इस प्रकार की चीजें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रोक लगाई जानी चाहिए। ये एबीवीपी का छात्र है, जो ये अमन पटेल जो है, ये एबीवीपी का है। तो एबीवीपी हर प्रकार से गुंडागिर्दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में फैलाती है। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नेपाल का जो आंदोलन हुआ था, वो तो सबको पता है किस टाइप का आंदोलन हुआ था। वहाँ की सरकार के खिलाफ था, सब था। रही बात इंदौर में, आप बता रहे हैं विश्वविद्यालय में, तो अभी तक ऐसी कुछ जानकारी सामने, मेरी जानकारी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई। और जो आप बोल रहे हैं कि उसके पीछे है क्या है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहता है। हमारे कार्यकर्ता बहुत संगठित, मर्यादित और संस्कारित रहते हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता इसी चीज में कहीं पर भी ऐसी कोई गतिविधि में और आंदोलन में या ऐसी किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं रहता है। जहाँ तक बात आप बोल रहे हैं रैगिंग की हुई है, इस टाइप की हुई है, तो उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी ओर से सारी जांच पड़ताल कर रहा है। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। जी, लेकिन यदि बात करें तो इस तरह का आंदोलन करने की गतिविधि जो है की गई, क्या लगता है, एक छात्र नेता आप भी रहे हैं, क्या सुझाव यहाँ से ऐसे छात्रों को देंगे? क्योंकि पढ़ने एक छात्र आते हैं, ऊपर जब आंदोलन की बात होती है तो इस तरह नहीं, मैंने आपको बताया ना, अभी ऐसी ऐसी जानकारी अभी कुछ भी साबित नहीं हुई है कि ऐसे कुछ हुआ है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी ऐसी चीज कोई भी मान नहीं रहा है अभी तक कि ऐसी कुछ हुई है। जांच चल रही है, जांच में जो होगा वो सामने आएगा। बाकी विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी करता हो, वो मर्यादित रहता है, संस्कारित रहता है। विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त नहीं है। विद्यार्थी परिषद हमेशा इन गतिविधियों के, देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ रहते हैं, रैगिंग के खिलाफ रहते हैं, रैगिंग के पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं।